हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोकर्ण एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है और इसकी दर बेंजीन वलय पर पहले से ही उपस्थित समूह पर निर्भर करती है। बेंजीन और फिनोल में से कौन सा अधिक आसानी से नाइट्रीकृत होगा और क्यों? मुख्य अवधारणा। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण होता है बेंजीन वलय पर NO2 समूह का नाइट्रो यानी कि NO2 समूह का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। NO2 में नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है जो इलेक्ट्रॉन धनी स्थान पर आक्रमण करता है। बेंजीन और फिनोल में कौन सा अधिक आसानी से नाइट्रीकृत होगा, ऐसा पूछा है हमें। तो फिनोल की बात करते हैं। फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं, जिस वजह से बेंजीन में उपस्थित कार्बन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, जिस वजह से बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसान होता है, जिस वजह से नाइट्रो समूह बेंजीन वलय पर आसानी से जुड़ जाता है। यहाँ पर दिखाई जा रही अनुनादी संरचनाओं से हम समझ सकते हैं कि बेंजीन के ऑर्थो और पैरा कार्बन पर उपस्थित ऋणावेश के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिस वजह से बेंजीन वलय के ऊपर नाइट्रो समूह का आक्रमण अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण शीघ्रता से होता है, जबकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व फिनोल की तुलना में कम होता है। बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ नहीं है, जिस वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व फिनोल की तुलना में कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुनाद के कारण
अनुनाद के कारण बेंजीन की तुलना में फिनोल की बेंजीन वलय पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिस वजह से नाइट्रो समूह फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर तेजी से जुड़ता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।